एक बार तालियां बजाकर आप सभी लोग आदेशित करिए, मैं शुरू करता हूं कि कविता पुनीत हव्य। मुझसे मेरे दोस्त कहते हैं कि प्रियांशु तुम क्या कर रहे हो, तुमको आने इस समय में रैप लिखना चाहिए, बॉलीवुड के गीत लिखने चाहिए। मैं उनको बताता हूं कि कविता है क्या, मैं कविता क्यों कर रहा हूं, सुनिएगा। मुझको भी लग रहा है कि पानी आ जाएगा, थोड़ा जल्दी सुना के कि फुर्सत ले लूं। सुनिएगा कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, और तुलसी के लिए कविता ही प्रभुता ही है। कि कविता पुनीत हव्य, चौथी पंक्ति पर आगे से पीछे तक जितने लोग हैं, चौथी पंक्ति पर वो आशीर्वाद दीजिएगा जो अभी तक किसी भी कवि को नहीं मिली है। सुनिएगा कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुता ही है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। कविता ही विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। अब मन में आइएगा, थोड़ा आप सभी लोगों से मन मांगता हूं, सुनिएगा कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुता ही है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। और एक बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविता ही है। माइक बहुत खराब है भाई, इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए, इसमें बेस हल्का डाल दीजिए और इको हल्का कम कर दीजिए। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। यहाँ जो लोग कविता सुनने वाले लोग आए हैं, तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग कविता सुनने आए हैं तो सुनिए। मैं चार पंक्तियां और सुनाता हूं। एक निवेदन आप सब लोगों से करना चाहता हूं, सुनिएगा कि मानस के छंद गीत शोर ठान निबंध सब, घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। मानस के छंद गीत शोर ठान निबंध सब, घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। और हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाइए। हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाइए। और तुलसी बिहारी माँ तू मीरा रानी कौन थी, कौन थे कबीर बाबा, इनको बताइए। करता निवेदन हूँ और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। आवाज हल्का धीमी कर दो। करता निवेदन हूँ और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। अगर अच्छा लगा तो आप लोग एक बार तालियां हो जाइए अच्छे से। बहुत कमाल। चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। मूलतः मोहब्बत का कवि हूं, श्रृंगार रस की बातें करता हूं। मैंने चार पंक्तियां पढ़ी अपने कर्म के नाम, यानी मैं जो कविता करता हूं, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं अपने देश के नाम, कि अगर कुछ मोहब्बत से भी बड़ी दुनिया में कोई चीज है तो वह देशभक्ति है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छा। अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती, बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। चौथी पंक्ति पर आप सभी का मन देखना चाहता हूं कि बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, क्या कमाल है। अब भी आप लोग मन से तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, मोहब्बत की चार पंक्तियां पढ़ता हूँ,
हम मोहब्बत करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन आधुनिक दौर में मोहब्बत के बाद रह क्या जाता है, सुनिएगा कि कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। और तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। चौथी पंक्ति और आप सभी का मन कि तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारा क्या था, तुमको तो महज नंबर बदलना था। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं इसी क्रम की। अब आप लोग थोड़ा मन में आ रहे हैं, मुझे लगता है 4 पंक्तियां मैं और इंद्रदेव भी मन में आ रहे हैं। वो सवेरे से मन में है, इस टाइम और मन में आ रहे हैं। हाँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि किनारे छोड़ सकती है, किनारा कर नहीं सकती। किनारे छोड़ सकती है, किनारा कर नहीं सकती। जहां बजाना है वहां बजाइए कि रहे खामोश कितना भी वो लड़की डर नहीं सकती। और उसी लड़की की बातें हैं, उसी लड़की का कहना है, मोहब्बत हार सकती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मैंने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की डेफिनेशन पढ़ी थी कभी कि फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। मुझे आज के दौर में यहाँ पर बहुत कम लोग दिखने को मिलते हैं। मुझे अनुराग भैया के रूप में पहला ऐसा जनसेवक मिला है जो फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल है। एक बार आप सभी लोग इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये केवल जन के लिए है और जन के लिए करते भी काम है। एक बार आप लोग पुनः तालियां इनके लिए बजाइए। मैं शुरू करता हूँ। हाँ, बैठ जाइए, फिर सुना रहा हूँ। अब बढ़िया बन रहा है मामला। हाँ, बहुत बढ़िया। मोहब्बत हार सकती है, मोहब्बत जीत सकती है, मोहब्बत हार नहीं सकती। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। एक बार इस अफरा तफरी के बीच माहौल तालियां बजाकर बताइए मैं पढ़ूं कि नहीं। 4 पंक्तियां तालियां यार अच्छे से एक बार आप लोग बजा दीजिए अच्छे से। सुनिएगा, एक दर्द पढ़ना चाहता हूं। क्या होता है, बस अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ना। हाँ, ये अंतिम 4 पंक्तियां बिल्कुल अंतिम। हाँ, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए। उसी की, सुनिएगा आगे से पीछे तक जितने भी लोग हैं, कि उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए। हमें उसमें समाना था, समाहित हो नहीं पाए। कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में। 4थी पंक्ति और आप सभी का मन कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में, उसी लड़की के संग में हम विवाहित हो नहीं पाए। क्या कमाल है, बहुत अच्छा है। 4 पंक्तियां अभी नहीं हो पाया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बनारस के शांति में। हाँ, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। ये अंतिम 4 पंक्तियां, क्योंकि तमाम कवि हैं और बारिश का मौसम है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी। बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी, जो दुनिया से इतर हो और दिलों के दाम की मेहंदी। यही एक
एक ख्वाब वर्षों से अभी तक जी रहा हूँ मैं, तुम्हारे हाथ में महके हमारे नाम की मेहंदी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ, एक गीत अनुराग भैया का आदेश है, मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ और आप सभी का मन मांगता हूँ। हाँ, सुनिएगा, मैं एक छोटा सा गीत डायरेक्ट बिना किसी भूमिका के, इसमें सभी लोग तालियां बजाएगा, आनंद आएगा, सुनिएगा। बहुत अच्छा गीत भाई। धन के जमाने में आप मन मांग रहे हैं, यही बड़ी बात है। चलिए। एक बार आप लोग तालियां बजा के मन दे दीजिए, एकदम दस सुना। बहुत कमाल, वाह। कि इस जीवन के मरुथल में, इस जीवन के, सब लोग ऊपर हाथ करके तालियां बजाइए, बढ़िया मौसम हुआ है, सुनिए। इस जीवन के मरुथल में चलते फिरते हलचल में, जब तक सब लोग ताली नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा, चाहे बरसात होती रहे। इस जीवन के मरुथल में चलते फिरते हलचल में, कांटों पर और मखमल में, सूखे पर और दलदल में, एक ही गीत अधर पर है और एक ही राग सुनाया है। मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है। सुनिएगा कि होठों की उस लाली में, कानों की उस बाली में, होठों की उस लाली में, कानों की उस बाली में, फूलों की उस डाली में, दुनिया की हरियाली में, हर एक कोने कोने में, हर एक कोने कोने में, हंसने में और रोने में, तुमको ही देखा है मैंने, कारण तुम्हें बताया है, मैंने तुमको गाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत विकम परिस्थिति थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।